हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे सतोगुणों से सफलता पाएं, मतलब बच्चों में कैसे सतोगुण बढ़ाएं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन रविवार। दशमी दिन को 8:02 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र दोपहर 2:48 तक का, चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:06 से 10:38 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सतोगुणों की। जी, जीवन में दो चीजों से जीवन बना है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। कहते हैं इसके अंदर एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म देह बोलते हैं। शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और मूल रूप से ये सभी हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहनी चाहिए। इसे हम समता कहते हैं। जब इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, यानी वात पित्त कफ इनमें से कोई भी बढ़ जाता है या किसी तत्व में वृद्धि या त्रुटि आ जाती है, तो आमतौर पे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से आत्मा 7 गुणों से बनी है, जिसमें है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, खुशी और शक्ति, और इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। लेकिन इन 7 गुणों की कमी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ जैसी चीजें अंतःकरण में व्याप्त हो जाती है। चरक संहिता के अनुसार इन्हीं तत्वों के संयोजन से स्वाद भी बनते हैं। मीठा पृथ्वी तत्व, जल खारा तत्व, पृथ्वी अग्नि तत्व, खट्टा जल तत्व, अग्नि तीखा तत्व, वायु जो है वह अग्नि कसैला तत्व, वायु जल, और कड़वा वायु आकाश तत्व होता है। व्यक्ति परिश्रम तो बहुत करता है, लेकिन सतोगुण के संतुलित करने के प्रयास के लिए कोई प्रयास नहीं करता। सतोगुण को संतुलित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। किसी व्यक्ति में अगर ये असंतुलित हो तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती और ना ही वो स्वास्थ्य लाभ ले पाता। हमारे लिखा है कि कर्म योगा तथा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, मतलब यदि आपके अंतःकरण में विचारों में भी असंतुलन हो जावे तो आपके शरीर में रोग दिखाई पड़ते हैं, मन में तनाव दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सुख, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि पाने के लिए अपने जीवन में अपने अंतःकरण, अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इसके लिए किसकी सहायता ली जा सकती है? तो इसके लिए ज्योतिष की सहायता ली जा सकती है। शरीर और अंतःकरण को स्वस्थ रखने के लिए लग्न, तीसरे, पंचम के ग्रहों के साथ ही सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ग्रहों को बेहतर करने के लिए जीवन में अनुशासन रखना चाहिए। लोगों की मदद करना चाहिए, मतलब धर्म करना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए, और स्वयं को प्रसन्नचित्त रखने के लिए नाम का जाप करना चाहिए। इसके लिए भगवान की उपासना, भगवान के नाम का जाप, सूक्ष्म जीवों की सेवा, सत्संग, स्वाध्याय करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य की तरह अनुशासित रहना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य के लिए दान करना चाहिए, और नियमित सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में इस तरह की दैनिक क्रिया रखें तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण आपका शुद्ध होगा। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी, निर्विकार है, इसलिए आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं, मगर यस शरीर में जो विकार होते हैं रोगों के रूप में, वे भी दूर हो जाते हैं। मतलब जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने जीवन में 5 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना होगा: कठोर अनुशासन, आज्ञा पालन, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। इन बातों को यदि अपने जीवन में ध्यान रखें तो आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले कॉलर हैं श्याम। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ महाराज, प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम, बताएं। मेरा एक लड़की है, उसके बारे में थोड़ा सलाह लेना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। 7 नवंबर 95। और समय? समय सुबह 9 बजे। जन्म स्थान?
जन्म स्थान है वो कोदवा है, बलौदाबाजार जिला। बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो उसके शादी के बारे में थोड़ा से सलाह लेना था। चलिए, उसकी शादी का समय अप्रैल 2023 के बाद होगा। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मेष है। चूंकि बृहस्पति अब अप्रैल 12 को 12वें हो जाएंगे, इसलिए मुझे से लगता है कि 1 वर्ष तक शादी में व्यवधान आएगा, मगर ठीक 1 वर्ष बाद इस बच्ची की शादी का योग बनेगा। मगर शादी से पहले कुछ बातों का एकदम ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बच्ची के जन्म लग्न में मंगल के साथ में बृहस्पति के साथ में शुक्र है, और कई शुक्र सप्तमेश होकर के शनि से भी आक्रांत है। इसलिए शादी से पहले नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं, बच्ची मंगल का व्रत करें, और एक 4 कैरेट का मोती 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, तो बच्ची का ब्याह भी जल्दी होगा और उसका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होगा। जी प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी मैं अपने बारे में जानना चाहती थी। मेरी तबीयत खराब रहती है। एक बार फिर से जन्म तारीख बता दें। 25/9/83। समय बता दें। 12:20 दिन के। 12 बजे। हाँ 12:20। 12:20। हाँ जी, दिन के। जन्म स्थान अलीगढ़, यूपी। क्या जानना चाहती हैं। एक तो मेरी तबीयत खराब रहती है और फैट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है। फैट। क्या बढ़ रहा है। फैट, मोटापा बढ़ रहा है। इतनी भी कोशिश करूं कमी नहीं होता। अरे बाप रे, बड़ा खतरा हो गया था। जी बताइए, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है। वेट क्यों बढ़ रहा है, ये देखने की बात है। जब कभी भी वेट बढ़े तो हमारे जातकों को क्या करना चाहिए। चलिए मैं एक बढ़िया सी बात बता देता हूँ, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वेट क्यों बढ़ रहा है। किसी भी जातक की भूख की इच्छा उसके तनाव के स्तर पे तय करती है। यदि आप बेहद तनाव में हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और भूख ज़्यादा लगेगी तो हो सकता है आप खाना ज़्यादा खाते हो। आमतौर पे जब आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप हाई न्यूट्रिशन चीज़ें खाते हैं, जैसे पनीर, चक्का, श्रीखंड, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर एंग्जाइटी के लोग फैट इसीलिए बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, और एंग्जाइटी के कारण जब फूडिंग होती है, मतलब वो खाना खाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लिया, और वही ज़्यादा सेव हो जाता है आगे चल करके। चलिए आपके केस में क्या होता है देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मेष है, आपके लग्न में बृहस्पति और केतु, आप बेहद टैलेंटेड हैं। 7वें स्थान में राहु। बस मुझे ऐसा लगता है कि अपने एसोसिएटेड लाइफ से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यस, शुक्र के अंतर दशा चली 2018 से, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग की, और इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही थी, मतलब फरवरी 2021 तक आपको काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया आपने, और अब आपको चिंता हो रही है क्योंकि फरवरी 2021 के बाद जब गुरु की दशा चली तो शायद आपको समझ में आया कि आपका वेट बढ़ रहा है और अब आप वेट कम करना चाहती हैं। सवाल है क्या करना होगा। तो वेट कम करने के लिए आपको अपने जीवन में तनाव कम करना होगा, और तनाव कम करने के लिए आपको नाम का जाप करना होगा। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का आराधन करें, खूब मेहनत करें, जीव सेवा करें, दान करें। आप देखेंगे आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और वेट भी आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। काली बना जी, प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। 27 दिसंबर 1973। एक बार फिर से बताएं। 27/12/73। 22/12 27 दिसंबर 73। हाँ जी, 11:55 दिन में चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं। समझ, मेरा कोई भी काम सेट नहीं हो रहा। मैं अभी इस चीज के लिए बहुत परेशान हूँ। पहले मैं रेता बजरी का काम करता था, वही सोच रहा हूँ दोबारा रेता बजरी का कर लूँ, क्रैशर का काम। क्या ठीक रहेगा मेरे लिए? कोई आने वाला समय कैसा रहेगा? कर्जा भी हुआ ऊपर, घर भी नहीं बना अभी तक।
चलिए, मतलब कुल मिलाकर के काम में बाधा है, कर्ज लिया हुआ है, हाँ कैसे जी। पटेगा? आपका हाँ, जन्म लग्न मेरा मीन डेटा और बड़ी- आपकी राशि मकर है। आपके धन स्थान में मंगल, 11वें स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा के साथ में, शुक्र के साथ में, तो ऐसा देख के लगता है कि गज केसरी योग है। धन स्थान में मंगल है, लाभ की स्थिति, संपत्ति की स्थिति भी अच्छी है। दशम स्थान में सूर्य बुध राहु, इस वर्क प्लेस में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि एकादशी शनि अपने स्थान से 6ठे स्थान में है, वर्क प्लेस में थोड़ा सा टेंशन बना रहता है। इस समय देखिए क्या क्या ऐसी दशाएं चली जिसके चलते आप थोड़े से परेशान। यस, गुरु की महादशा में राहु का अंतर शुरू हो सकता है 14 मई 2022 के बाद, और ये लगातार 3 साल आपके लिए पैनिक हो सकता है, तो ज़्यादा संभल कर चलने की जरूरत। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसे बहुत अच्छे से संभाल कर सोचें, क्योंकि राहु के अंदर दशाओं में आमतौर पे व्यापार बंद होते हैं। तो कोई व्यापार बंद होने वाला है और कोई व्यापार शुरू होने वाला है। जो व्यापार शुरू होने वाला हो वो ये सुनिश्चित करें कि उसे लाभ होगा, और जो व्यापार बंद कर रहे हैं उसे ये सुनिश्चित करें कि वो घाटे का सौदा है। तो ये बहुत सोच समझ कर इस समय निर्णय लेना होगा। मैं चूँकि व्यापार के बारे में मेरी समझ कम है, इसलिए आप किसी अच्छे सज्जन से सलाह लें। इसके अलावा आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल्याण होगा। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? रानी जी, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि नहीं मिल पा रहे हैं। अनीता जी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। उसकी जन्म तारीख बता दें। 20/9/2005। एक बार फिर से बताएं। 20/9/2005। समय बता दें। दिन मंगलवार, समय 4:53। सुबेरे शाम। शाम को। जन्म स्थान। सरायपाली। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, वो सुस्त रहता है, थोड़ा उठना नहीं चाहता, थोड़ा काम उम करना नहीं चाहता, उसको मन नहीं लगता है। अब गुस्सा बहुत करता पढ़ाई है। लिखाई में भी मन नहीं लगता। गुस्सा बहुत करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता हाँ, है, गुस्सा बात करता समझ नहीं है। करता, हमेशा सोया रहता है, घर से बाहर रहता है, किसी से मिलता नहीं है, बात किसी की नहीं सुनता है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए आइए हम अपने दर्शकों को बताएं कि जिन भी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच में है, कई बार ये 13 वर्ष भी हो सकता है, मतलब बच्चों में हार्मोनल चेंज का समय, और हार्मोनल चेंज के समय में अगर राहु की दशाएं चल जाएं, शुक्र की दशाएं चल जाएं, तो जातक कई बार काम नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, रात जागता है, अनुशासित नहीं रहता है, और उसकी नित्यचर्या जो है बड़ी विचित्र रहती है। नहाता नहीं, खाता है तो खाते ही खाता रहता है, बाहर रहता है, घर के लोगों से बात नहीं करता है। खासकर इसका असर उसके रूटीन, उसके आत्मसम्मान और दूसरा उसके पढ़ाई पर पड़ता है, उसके आत्मविश्वास पर पड़ता है। तो इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी राशि मेष है, इसके लग्न में राहु है, इसके चलते इसकी लाइफ में अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी है। अदरवाइज बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक है। रूटीन में एकादशी शनि पंचम स्थान में बैठे हैं, 8वें स्थान में शुक्र है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे लक्षण बताते हैं कि इस बच्चे को एकाग्रता की कमी है। तो इस बच्चे की काउंसलिंग करा लें, नंबर 1, और इस बच्चे को एक मूंगा और पुखराज पहना दे। इस समय शनि के अंदर दशाएं चल रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले 3 वर्ष और भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो इनको एक मूंगा और पुखराज पहना दें, इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, हो सके तो राहु और शनि की शांति कराएं, बहुत जल्दी आपका बेटा बढ़िया हो जाएगा। हमारे साथ नेहा जी हैं और उर्मिल जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। टाइम है सर 12:20 दिन का। ओहो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 12:20। और आप जन्म किस तारीख को जन्म लिया आपने? 26/12/5 को सर। हमारी लड़की है सर, ये रिया। 26/12/2005। और जन्म स्थान? मंदसौर। मंदसौर। ये भी आपकी बेटी हैं? जी सर। तो जानना क्या है सर? मैं इसका भविष्य जानना चाहती, ये जी इंजीनियरिंग करना चाहती, जी मैन की एग्जाम वगैरह देना चाहती है, तो ये सफल होगी कि नहीं? और इसकी सर शादी वादी लाइफ के बारे में। इस बच्चे को गुस्सा कितना आता है? सर बहुत ज्यादा आता है। और रूटीन इसकी फिक्स है, मतलब समय पे खाना, समय पे सोना, समय हाँ, सब समय पे करना है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन और इसकी राशि जो है वो
तुला है। इसके लग्न में राहु है, लग्नस्थ राहु होने के कारण गुस्सा बहुत ज़्यादा है। दूसरे स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दशम स्थान में सूर्य और चौथे स्थान में शनि। रूटीन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। आठवें स्थान में बृहस्पति है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्ची बहुत अच्छे से प्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लेगी और इंजीनियरिंग भी कर लेगी। ज़्यादा अच्छा होगा इस बच्ची को कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा पहना है। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करे तो कल्याण होगा जी। उर्मिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा, समझ कम आता है। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, उसका नाम है ऋतिक गोस्वामी और डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1999, दिल्ली, सुबह 7:11। मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि एक तो वो अपने पापा के साथ काम करता है, वो काम तो चल नहीं रहा ज्यादा, तो वो क्या वो विदेश जाके पढ़ाई करे, फिर काम करे, नौकरी करे, या फिर पापा के साथ ही लगा रहे, और फिर उसकी शादी कब होगी? चलिए आइए देखते हैं क्या ये बच्चा विदेश में जाके सेटल हो सकता है। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो है कर्क, इसका चतुर्थे शुक्र धन स्थान में और द्वादशे शनि तीसरे स्थान में। यस, ये विदेश जाकर के सेटल हो सकता है। इसका जो भाग्य शुक्र धन स्थान में है, खूब संपत्ति होगी। क्या ये पिता के साथ व्यापार कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। पिता के साथ व्यापार कर पाने की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अब सवाल यह है कि इस समय ग्रहों की दशाएं क्या चल रही हैं। बच्चा इस वक्त कोई 23 साल का है और मैं देख पा रहा हूँ कि जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। मतलब ये बच्चा 2020 दिसंबर से लेकर आज तक कोई बड़ा काम कर पा रहा हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, और ये इस बच्चे के फ्रस्ट्रेशन की मूल वजह है। मतलब इस वक्त बच्चा बीते लगभग 1.5 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव में है। हो सकता है इस समय बच्चे का वजन बढ़ रहा हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो, पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इसका कुल मिलाकर समाधान ये है कि आप इस बच्चे को इसके सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब इसके खुद के अस्तित्व के लिए कोई नई जगह पर इसे शिफ्ट कर दे, नया चैलेंज दे, तो ये बच्चा अच्छा रहेगा। बहरहाल इस समय ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है सिवाय तनाव करने के। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके लिए चाहिए कि आप एक शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और इस बच्चे को एक अच्छा सा ओपल और पन्ना धारण कराएं। बच्चे से कहें कि भगवती महामाया के मंदिर में या दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाए, थोड़ी सी चीनी का दान करें तो कल्याण होगा जी। तो बहुत दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि बड़े अच्छे से आप लोगों ने अब तक कोरोना का सामना किया है। अभी मुझे से लग रहा है कि अलग अलग देशों से खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं, तो भी आप थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। आज संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ प्रेशियस टाइम स्पेंड करिए, अपने दिन सप्ताह भर के काम कंप्लीट करिए और हम वादा करते हैं कि हम आपको कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। मगर जाते समय एक और भी बात कि इस समय आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहे हो, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी आपका नंबर नहीं लगता, तो पंडित जी का एक नंबर बड़ा आसान से आपको गूगल में मिल सकता है। तो गूगल में सर्च करना है आपको प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना है और पंडित जी को कॉल कर देना है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।